हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने मौका दिया एक दिन फिर आपके चरणों में हम आ सके हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, विनती करते हैं आपके वचन को सीखने के लिए जब हम जा रहे हैं बाप, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात करें प्रभु। इन अंत के दिनों में प्रभु हम और जागृत होकर और प्रभु आपके स्वभाव को जानें, आपके सिद्धांतों को समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को जी सकें। बाप आप हमारी सहायता करें, बाप आप हमारी अगुवाई करें। हम आपके हाथ में अपने जीवनों को सौंप देते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। जो वचन हम सीख रहे थे, परमेश्वर कौन है, उसका 10वां सब सब्जेक्ट हम सीखेंगे। 10वीं बात, 9 तक हमने अब तक सीख लिया है, 10वां हम आज देखेंगे। परमेश्वर अद्वैत बुद्धिमान है, द ओनली वाइज गॉड। परमेश्वर अद्वैत बुद्धिमान है। आइए उसके लिए हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 16 अध्याय का 27 वचन। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 27 वचन हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 27, 16:27। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे, आमीन आमीन आमीन। इधर लिखा है उसी अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे, आमीन। यानी उसी अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर, ये शब्द आज हम सीखेंगे। अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर, द ओनली वाइज गॉड। भजन संहिता 147 का 5 भी पढ़ें। भजन संहिता 147 का 5, भजन 147 का 5। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। अपरंपार का मतलब जिस तक पहुंचा ना जा सके, जिसको समझा ना जा सके, जो हमारी समझ से परे है, जिस पर पार पाया ना जा सके। और यशाया 40 का 28 भी पढ़ें। यशाया 40 का 28, यशाया 40 वर्स 28। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। उसकी बुद्धि अगम है, अपरंपार है। उसकी बुद्धि अपरंपार है, उसकी बुद्धि अगम है। वो अद्वैत महाबुद्धिमान परमेश्वर है। वो अद्वैत महाबुद्धिमान परमेश्वर है, उसकी बुद्धि अपरंपार है, उसकी बुद्धि अगम है। ये वचन हमें साफ साफ बताते हैं, हमें स्पष्ट तरीके से समझाते हैं कि परमेश्वर महाबुद्धिमान है और उसके जैसा दूसरा और कोई नहीं है जो इतना बुद्धिमान हो। परमेश्वर ने जितने प्राणी इस संसार में बनाए हैं, इंसान को सबसे अधिक बुद्धिमान बनाया है। उन सब प्राणियों में इंसान को बुद्धिमान बनाया है, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि के सामने हम इंसानों की बुद्धि मूर्खता ही है, उसके आगे कुछ नहीं है। परमेश्वर की बुद्धि के सामने हमारी बुद्धि कितनी है? मूर्खता ही है। हम में से कौन उसे बता सकता है कि उसको क्या चाहिए? परमेश्वर का मंत्री क्या कोई हो सकता है? उसको क्या कोई सलाह दे सकता है? जब हम सृष्टि में उसके कामों को देखते हैं, सारी सृष्टि चारों ओर जो हमें दिखती है, उसके काम हमें दिखाई देते हैं। परमेश्वर के काम, चाहे हम अपने चारों ओर की सृष्टि को देख लें,
पेड़ पौधों को देख लें, जानवरों को देख लें, चाहे समुद्र को, नदियों को, पहाड़ों को देख लें, चाहे हम इंसानों को देख लें, चाहे हम ऊपर आसमान की ओर नज़र उठाएं, सूरज, चांद, तारों, ग्रहों, उपग्रहों को देख लें, हमें परमेश्वर की महान बुद्धि की उस कलाकारी को हम देख सकते हैं। परमेश्वर कितना कलाकार है, उस कलाकारी को हम आसानी से देख सकते हैं। और ये सारा इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड परमेश्वर ही ने बनाया है। ये देखने में कितना अद्भुत है। हम धरती को देखें तो ये धरती बिना सहारे के लटकी हुई है। इसके लिए कोई रस्सी नहीं बांधी गई है, शून्य में लटकी हुई है। लोग पहले बोलते थे, हम अपने कानों से सुना है हमने, लोग पहले बोलते थे जब साइंस इतना तरक्की नहीं किया था, लोग बोलते थे जी ये धरती तो बैल के सींगों पे रखी हुई है। फिर कुछ लोग बोलते थे ये तो नाग के, सांप के फन पे रखी हुई है। धीरे धीरे इंसान ने पढ़ना लिखना शुरू किया, साइंस तरक्की किया, इंसान ने जहाज़ बनाया, रॉकेट बनाया, और जब जहाज़ में बैठकर धरती से दूर जब गया तो धीरे धीरे मालूम पड़ा ये धरती तो गोल है, और ये तो घूम रही है, और ये तो भाग रही है, ना तो किसी सींग पे टिकी है, ना तो किसी फन पे ये टिकी हुई है। फिर बाद में कहने लगे कि ना जी ये सींग पे नहीं, ये तो उससे लटकी हुई है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से ये तो लटकी हुई है। यानी हम इंसान अपनी बुद्धि से क्या कुछ नहीं बोलते हैं। सोच कर देखें परमेश्वर कितना महान बुद्धिमान है, जिसने धरती को, घूमती हुई धरती को, भागती हुई धरती को शून्य में लटकाया है। हालेलुया। जब हम इसको घूमते हुए देखते हैं, ये बहुत तेज़ी से घूम रही है और बहुत तेज़ी से ये भाग भी रही है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और चक्कर जब ये भागते भागते लगा रही है तो साथ में ये घूम भी रही है, अपने चारों ओर ये घूम रही है। और ऐसे में घूमती और भागती धरती के ऊपर जब हम रहते हैं, दूध का गिलास भी रखा हुआ वो छलकता नहीं है, कभी हम चक्कर खाकर गिरते नहीं हैं। ये परमेश्वर की महान बुद्धि को हम देखें। लेकिन जब भूकंप आता है तो हम कांप कर भाग जाते हैं, सारा कुछ हिलने लगता है, और हम सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो यह मकान हमारे ऊपर गिर जाए, हम मकान के बाहर भागने की कोशिश करते हैं। सोचकर आप देखें, एक छोटा सा भूकंप, यानी परमेश्वर धरती को थोड़ा सा कंपा देता है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। ये जब अपने चारों ओर घूम रही है और ये जब सूरज के चारों ओर भाग रही है, कभी भी हमें ना तो चक्कर आता, कभी भी हमें ना तो एहसास होता कि उस धरती पर हम खड़े हैं जो बहुत तेज़ी से घूम और भाग रही है। इससे हमें परमेश्वर की बुद्धिमानी का अंदाज़ा होता है, कितना बुद्धिमान परमेश्वर है। हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं उस महान बुद्धि को जो परमेश्वर की है। हम पेड़ों को देखें तो एक तरबूज कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा तरबूज होता है। ये जब बढ़ जाता है तो कई किलो का हो जाता है ना। आजकल गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत टेस्टी पानी होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। और ये लगता कहाँ पे है? एक कमज़ोर सी बेल पर लगता है। वो कमज़ोर बेल जो अपने सहारे पर उठ भी नहीं सकती, उस कमज़ोर सी बेल पर क्या लगा है? कितना बड़ा तरबूज लगा है। और दूसरी तरफ लीची को हम देखें, लीची एक बहुत बड़े पेड़ पर लगती है, छोटी सी है और कितने बड़े पेड़ पर लगती है। अगर हमें ये लगाने के लिए दे दी जाती तो हम क्या करते? हम तो लीची को तो बेल पर लगा देते और तरबूज को किधर लगाते? वो बड़े पेड़ पर लगाते ताकि वो मजबूती से उधर अटका रहे। ये हमारी बुद्धि है, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि को आप देखें, हमारी सोच से परे है, हमारी सोच से परे है। हालेलुया। हम छोटी छोटी रंग बिरंगी तितलियों पर ध्यान दें, एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते उड़ते, फूलों का रस चूसते हुए तितलियां उड़ती फिरती हैं, है ना।
जो हम मनुष्यों की बनाई हुई किसी भी चीज से कहीं अधिक बुद्धिमान है। हालेलुया। कहीं अधिक सुंदर हैं, और उनका बनाने का वो तरीका, उनके ऊपर बने हुए वो डिज़ाइन हमारे किसी डिज़ाइन से, हमारे बनाई हुई किसी चीज़ से कहीं ज़्यादा बुद्धिमानी को दिखाते हैं। हालेलुया। यानी इसको बनाने वाला कितना बड़ा कारीगर है, कितना बड़ा बुद्धिमान है, परमेश्वर के कामों से हम देख सकते हैं। या तितली के अलावा विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को हम देखें, उनके अलग अलग डिज़ाइनों को हम देखें, उनकी पत्तियों को, उनके पत्तों को हम देखें। हर एक पत्ता, हर एक पेड़ का हर एक पत्ता अलग अलग है। हर पेड़ के पत्ते अलग अलग डिज़ाइन के हैं, कोई भी एक जैसा नहीं है। कितना खूबसूरती से उनको डिज़ाइन किया गया है। एक पेड़ की पत्ती दूसरे किसी पेड़ से मिलती नहीं है। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में अलग अलग डिज़ाइन भरे हैं, अलग अलग डिज़ाइन भरे हैं। हम मनुष्यों का व्यक्तित्व भी देखें तो हमारे अंगूठे के निशान, हमारी आँखों के आइरिस एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की कॉपी नहीं है, सब अलग अलग हैं। इसलिए सरकार ने जब इस बात को पहचाना तो उन्होंने आधार कार्ड इशू कर दिए सबको। क्यों आधार कार्ड पे वो निशान लगे हुए हैं हमारे अंगूठे के, हाथों के और उंगलियों के और हमारी आंखों के? क्यों लगे हैं? क्योंकि हर एक पर सरकार को मालूम पड़ गया हर एक के ये निशान अलग हैं, मिलते नहीं हैं। सोच कर देखें, इतने मनुष्य धरती पर, इतने अरबों मनुष्य, और सबके निशान अलग। परमेश्वर कहाँ से इतने निशान लाया? आदम से लेकर जितने आए सबके निशान अब तक अलग हैं, एक के भी आपस में मिलते नहीं हैं। इतने निशान परमेश्वर कहाँ से लाया होगा? और जितने आगे आएंगे भविष्य में उनका भी निशान सबका अलग होगा। इतना ही नहीं, हम बर्फ़ को देखें, पढ़ेंगे भजन संहिता 147 का 16, भजन संहिता 147 का 16, भजन 147:16, साम्स 147:16, भजन 147 का 16 वचन हम पढ़ेंगे। वह ऊन के समान हिम को गिराता है और राख के समान पाला बिखेरता है। हाँ, इधर लिखा है वह ऊन के समान हिम को गिराता है और राख के समान पाला बिखेरता है। वो ऊन के समान हिम को गिराता है। कैसे हिम को गिराता है? पहाड़ों में हम देखें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, स्नो फॉलिंग जिसको कहते हैं, स्नोफॉल जब होता है, बर्फ के छोटे छोटे कण इस जमीन पर आसमान से आते हुए दिखाई देते हैं और ज़मीन पर गिरते हैं, और ज़मीन, पेड़ पौधे जिधर भी वो गिरते हैं वो सब सफ़ेद दिखाई देते हैं, ऊन जैसे सफ़ेद दिखाई देने लग जाते हैं। कितना सुंदर कलर वो दिखता है, कितना अच्छा इन्वायरमेंट वो होता है ना। आकाश से गिरने वाली बर्फ़ के छोटे छोटे उन कणों को हम जरा दूरबीन उसमें सूक्ष्मदर्शी में रख कर देखें। उन छोटे छोटे कणों को जब हम सूक्ष्मदर्शी में रख कर देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है हर एक उस कण का डिज़ाइन षटभुज वाला होता है। षटभुज का मतलब सब कणों में 6 भुजाएं होती हैं या 6 कोने होते हैं, और कितना कारीगरी से उनको बनाया गया है, और हर एक कण दूसरे कण से बिल्कुल अलग है। यानी एक का डिज़ाइन दूसरे के डिज़ाइन से बिल्कुल भी मिलता नहीं है। और इतने खूबसूरत डिज़ाइन हैं, हमारे कपड़ों में भी हमने उतने अच्छे डिज़ाइन नहीं बनाए होंगे। हम सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे डिज़ाइन किसके हैं? उन बर्फ़ के छोटे छोटे कणों के जो आसमान से गिरते हैं। हम सोच कर देखें हमारा परमेश्वर कितना महान बुद्धि वाला परमेश्वर है, महाबुद्धिमान परमेश्वर है, और उसकी कलाकारी हमें साफ साफ झलकती है, साफ साफ झलकती है। हाँ, हम ध्यान दें, ये धरती जिस पर हम रहते हैं ये थोड़े समय के लिए है, अल्पकालीन है।
और जब इस परमेश्वर का काम इस धरती के द्वारा पूरा हो जाएगा, ये धरती आसमान जाते रहेंगे, नया धरती नया आसमान आएगा। सोच कर देखें वो कितना होगा। ये जो थोड़े टाइम का है, लिमिट है जिसकी उम्र लिमिटेड है, जिसकी उम्र को सीमा है, वो इतना खूबसूरत है, तो जिसको सीमा नहीं होगी, जो अनंतकालीन होगा, वो कितना खूबसूरत होगा। क्या हम सोचते हैं कभी? हम सोच कर देखें। इसलिए लिखा है, जो आँख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। हम सोच कर देखें, जब हम उधर जाएंगे हम तो हैरान हो जाएंगे। जो हमने कभी देखा नहीं वो हम देखेंगे, जो हमने कभी सुना नहीं वो हम सुनेंगे। हालेलुया! कितना आश्चर्य होगा, कितना अद्भुत होगा। वो सब क्या है? हमारे परमेश्वर की वो महाबुद्धिमानी है। हमारी बुद्धिमानी उसके सामने कूड़ा करकट है। हमारी बुद्धिमानी उसके सामने कुछ भी नहीं है। साइंस बोलता है जी परमेश्वर है ही नहीं, वो मूर्खता है। एक व्यक्ति, परमेश्र का वचन कहता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर नहीं, मूर्ख ने मन में कहा। यानी जो व्यक्ति बोलता है कि परमेश्वर है, अरे हम आँख खोल कर देखें तो सही, इस सृष्टि को देख लें जो हमारे चारों ओर दिखती है, हमारा अपना खुद का शरीर हम देखें, बाहर से कितना अद्भुत है, और अंदर का सिस्टम हम चीर कर देखें तो अंदर क्या क्या पुर्जे लगा रखे हैं, कितना अद्भुत सिस्टम हमारा लगाया हुआ है। जानवरों का देखें, पेड़ पौधों का देखें, हर एक चीज़ का हम देखें। बिजली, पिछले दिनों हमने देखा बिजली जब कड़कती है कितनी ताकतवर होती है। तूफान हमने देखा, कैसे तूफान जब आता है कितना खतरनाक होता है, कितना ताकतवर होता है। सूरज, और इससे बड़े बड़े, सूरज से भी बड़े बड़े तारों को हमने देखा किस तरीके से वो ऊर्जा से भरे हुए हैं, उस महान परमेश्वर की ताकत को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे में मूर्ख ही होगा जो ये बोलेगा कि परमेश्वर है ही नहीं, वो मूर्ख ही होगा। इसलिए साइंस को भी हम क्या बोलते हैं? जो बोलता है कि परमेश्वर ने, साइंस क्यों बोलता है कि परमेश्वर ने? क्योंकि उसकी दूरबीन में और उसकी सूक्ष्मदर्शी में परमेश्वर दिखाई नहीं देता। और साइंस किस पर यकीन करता है? जो उसकी दूरबीन में दिखे और उसकी सूक्ष्मदर्शी में जिसको आसानी से पहचाना जा सके, उसको वो मानता है कि हाँ ये है। परमेश्वर को साइंस की मोहर नहीं चाहिए, परमेश्वर को साइंस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। परमेश्वर के कामों के द्वारा दिखता है कि वो है, उसकी महाबुद्धिमानी हमें दिखाई देती है। आकाश की ओर नज़र उठाएं, परमेश्वर का वचन कहता है आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तकला को दर्शाता है। हस्तकला मतलब उसकी कलाकारी को दर्शाता है, कितना बड़ा कलाकार है। हालेलुया! हमारी बुद्धि उसके सामने कुछ भी नहीं। इतना ही नहीं, हम यीशु मसीह को देखें, यीशु को देखें जिसे श्रापित ठहराकर क्रूस पर नंगा लटका दिया गया। लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया, उसके मुंह पर थूका, उसका बुरी तरह अपमान किया, उसको बुरी तरीके से मारा पीटा, कोड़े मार मार कर उसकी खाल उधेड़ दी, काठ में कीलों से ठोक कर उसे क्रूस पर लटका दिया गया, जिसे परमेश्वर ने भी छोड़ दिया क्योंकि वो चिल्ला रहा है एली एली लमा सबक्थानी, यानी हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। इतनी दयनीय स्थिति में ये जो लटका हुआ है, इतनी बुरी मौत जो ये मारा जा रहा है, ये देखकर, उसकी वो हालत देखकर हमारी बुद्धि क्या कहेगी? क्या बोलेंगे हम बोलेंगे क्या ये यीशु हमारा उद्धार करेगा? यहूदी तो बोलते थे ये हमारा राजा नहीं है, ये हमारा राजा नहीं है, हमारा राजा तो काइसर है। हम सोच कर देखें, यह तरखान दुनिया की नज़रों में तरखान है, दुनिया की नज़रों में श्रापित है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए हम पढ़ेंगे वो वचन 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 18 से 21। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 18 से 21। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 18 से 21। 1 Corinthians chapter 1
वर्स 18 to 21। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हाँ, इधर परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है कि परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को क्या ठहरा दिया है? मूर्खता ठहरा दिया, तुच्छ ठहरा दिया है। संसार के लोगों की समझदारी को, समझ को, ज्ञानियों की समझ को परमेश्वर ने तुच्छ कर दिया है। एक छोटा सा कोरोना वायरस पर ध्यान दें, जो आंख से दिखता भी नहीं है। इसने साबित कर दिया इंसान के बड़े बड़े हथियार बेकार हैं। इसने साबित कर दिया इंसान के पास जितना धन दौलत है, जितना पैसा है, सब बेकार है। इसने साबित कर दिया इंसान के पास जितने अस्पताल और दवाइयां हैं, सब बेकार हैं। और इसने साबित कर दिया इंसान के पास जितनी बुद्धि है, जितनी पढ़ाई लिखाई है, इंसान का जितना ज्ञान है, वो सब का सब बेकार है। आज तक कोई भी साइंटिस्ट, इतनी टीमें दुनिया भर में दवाई ढूंढने में लगी, आज तक किसी को कामयाबी नहीं मिली है। इस छोटे से कोरोना वायरस को मार डाला जाए, कोई कामयाब नहीं हो पाया है। इससे हमें क्या साफ भनक मिलती है, क्या अंदाज़ा लगता है? परमेश्वर की बुद्धि के सामने इंसान की बुद्धि तुच्छ है, मूर्खता है। परमेश्वर ने ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश कर दिया है। परमेश्वर ने समझदारों की समझ को तुच्छ ठहरा दिया है। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा जो विवाद करता था? परमेश्वर तो है ही नहीं। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, किसके द्वारा? क्रूस के प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। क्योंकि क्रूस की कथा शब्द सही नहीं है यहाँ पे, कथा अपनी बुद्धि से लिख दिया गया है। क्रूस का प्रचार, उधर इंग्लिश में लिखा है द प्रीचिंग ऑफ क्रॉस। क्योंकि क्रूस का प्रचार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस का प्रचार यानी हम क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का जब प्रचार करते हैं, क्रूस का प्रचार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। लोग मूर्खता समझते हैं उसको, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। यानी कि हम क्या देख सकते हैं? हम बुद्धिमानों को, जो इस दुनिया में बुद्धिमान बनते हैं, परमेश्वर ने तुच्छ ठहराया है, मूर्ख ठहराया है। और अपनी बुद्धिमानी परमेश्वर ने कैसे प्रकट करी है? उसने उस श्रापित के द्वारा, जिसके मुंह पर थूक पड़ा है, जिसको अपमानित करके बुरे तरीके से मार डाला गया है, जिसको अपमानित करके ठट्ठों में उड़ाया गया है, उस एक तुच्छ से दिखने वाले, जिसकी शक्ल बिगाड़ दी गई है, जिसकी खाल उधेड़ दी गई है, जो इतना कमज़ोर सा दिखता है, उस कमज़ोर से दिखने वाले के द्वारा क्या करे? उद्धार दे। यह है परमेश्वर की महाबुद्धिमानी। हम इंसान सोच भी नहीं सकते। दुनिया बोलती है ये तो तरखान है जी, लेकिन हमारी नज़रों में वो तरखान नहीं, वो परमेश्वर की सामर्थ है, वो परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया! कितना हमारा बड़ा सौभाग्य है। परमेश्वर ने हम मूर्खों पर यह बात प्रकट कर दी, ज्ञानियों पर यह बात प्रकट नहीं करी, हम मूर्खों पर यह बात प्रकट कर दी। क्यों कर दी? ताकि हम मूर्खों के द्वारा परमेश्वर क्या करे? ज्ञानियों को लज्जित करे। हम निर्बलों के द्वारा बलवानों को लज्जित करे। हम तुच्छों के द्वारा जो कुछ बनते हैं,
हम जो हैं ही नहीं उनके द्वारा जो कुछ अपने आप को बड़ा दिखाते हैं उनको लज्जित करे। यह है परमेश्वर की बुद्धिमानी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना महान है, कितना महान है, कितना अद्भुत है जब हम इन बातों को सोचते हैं। क्रूस का प्रचार जहाँ संसार के नाश होने वाले लोगों के लिए मूर्खता है, वही क्रूस का प्रचार जब परमेश्वर ने हमारी आँख खोल दी, हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ बन गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने अपनी समझ, जिसने अपनी महान बुद्धिमानी के द्वारा हमारी आंखों को खोल दिया, अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा, अपनी बड़ी दया के द्वारा अब हमसे प्यार किया है। हालेलुया, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके कारण हम अपने पापों को मान कर पश्चाताप कर सके और उसकी ओर फिर सके। घुटनों के बल आ गए और क्रूस के पास आकर हम दहाड़े मार कर रोने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे यीशु, तो मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरे पापों को माफ़ कर। यानी परमेश्वर ने हमारा छुटकारा एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कर दिया जिसे संसार ने तुच्छ जाना, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने एक निकम्मा पत्थर ठहराया। हम सोच कर देखें, बिल्डिंग बना रहे हैं राजमिस्त्री, मकान बना रहे हैं, बीच में एक ऐसी ईंट सामने आ जाती है, बहुत से ईंटों का चट्टा लगा है जिनके द्वारा दीवार चीनी जा रही है। अब ऐसे में एक ईंट सामने आ गई, वो ईंट निकम्मी ठहराई जाकर, उसको जब बसोला मार कर देखा तो वो टूट गई और उसको फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? ये दीवार में रखने के लायक नहीं है। यानी राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा समझा वही कोने का सिरा हो गया, वही नीम का कोने का पत्थर बन गया। सोच कर देखें, ये हमारी समझ से परे है। हालेलुया, ये हमारे सोचने से परे है। जिसको लोगों ने तुच्छ जाना वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ है, वही उसकी महान बुद्धिमानी का परिचय है। हालेलुया, इसलिए रोमी 11 का 33 से 34 में लिखा है, पढ़ेंगे रोमी 11 का 33 से 34, रोमियों की पत्री 11 अध्याय उसका 33 से 34 में क्या लिखा है? आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ? आमीन, हालेलुया। या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए? हाँ, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। इधर जो बात लिखी है आहा, तो शब्द देखें क्या लिखा है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे आगम हैं। हमने पढ़ा परमेश्वर की बुद्धि अथाह है, परमेश्वर की बुद्धि आगम है, परमेश्वर की बुद्धि अपरंपार है। वो अद्वैत महाबुद्धिमान परमेश्वर है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, उसका मंत्री कौन हुआ? मंत्री का मतलब हमारे देश में राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च पदाधिकारी माना जाता है, राष्ट्रपति। उसके कई सारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी है और बाकी उसका पूरा मंत्रिमंडल भी है। इतने सारे मंत्री काय के लिए हैं? वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। क्यों सलाह देते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति अपने आप सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए उसके मंत्री भी होते हैं और IAS ऑफिसर भी होते हैं। पूरा लाल फीताशाही होता है, पूरा बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं जो राजा का क्या करते हैं, राजा को सलाह देते हैं। लेकिन इधर इस राजाओं के राजा को देखें, इसको कौन सलाह देगा? इसको किसकी सलाह चाहिए? आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। मुझे और आपको उस परमेश्वर की उस बुद्धि की झलक पाने का सौभाग्य मिला।
हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, उसने हमारी आँखों को खोल दिया। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, उस परमेश्वर के कामों को देखने के लिए उसने हमारी आँख खोल दी, उसने हमारी समझ खोल दी। इतना ही नहीं, हालेलुया, हमें जो आशा मिली है, जो आँख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो किसी के चित्त में भी नहीं चढ़ा, परमेश्वर ने वो हमारे लिए तैयार किया है। उसकी कलाकारी हम इस थोड़े टाइम की धरती पर देख सकते हैं। इस थोड़े टाइम के हमारे चारों ओर के वातावरण को हम देख सकते हैं। और ये तो थोड़े टाइम का है, जो आने वाला है, जो अनंत काल तक रहेगा, वो कैसा होगा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए आइए हम अपने विश्वास का अंगीकार करते हुए हियाव के साथ आगे बढ़ें, हियाव के साथ आगे बढ़ें। दाऊद के समान हम बोलें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म की राह में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं मौत की वादी में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। हालेलुया। वो यहोवा चरवाहा, वही यीशु मसीह बोलता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वो कहता है, सच्चा चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उस सच्चे चरवाहे ने हम भेड़ों को इस जगत में से ढूंढ लिया। हालेलुया। हमारा सौभाग्य, हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है। क्या हमें दिलेरी मिलती है? हम बीमार होंगे, हम समस्याओं में होंगे, यह थोड़े दिन का है, यह पल भर का है। पल भर का हल्का सा क्लेश अनंत महिमा उत्पन्न करेगा, अनंत महिमा उत्पन्न करेगा। हालेलुया। आइए इस पल भर के हल्के से क्लेश को सहन करते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ें, परमेश्वर की महिमा करें, विश्वास के साथ जय जयकार करते हुए और जय का पताका फहराते हुए हम आगे बढ़ें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपके वचनों के लिए। आपके वचन जो आपने हमें सीखने को दिए हैं प्रभु, ये वचन हम एक एक के जीवन में अधिकाई से काम करें पिता। इन वचनों को हम अपने हृदय में संजोएं पिताजी। हमने आपके स्वभाव को देखा है, आपके वचनों के द्वारा हमें समझ में आया है प्रभु। कितनी बार हम डर जाते थे, कितनी बार प्रभु हम निराश हताश हो जाते थे, चिंता करते थे, लेकिन जब हम आपके स्वभाव को सीख रहे हैं, हमारे अंदर वो दिलेरी आ रही है, हमारे अंदर वो साहस आ रहा है, आपके ऊपर वो भरोसा बढ़ रहा है, ताकि हम इस अपने पल भर के जीवन में, इस थोड़े से टाइम में विश्वास योग्यता के साथ चल सकें, ईमानदारी के साथ चल सकें, अपने विश्वास की कुश्ती को लड़ सकें, अपने विश्वास की रखवाली कर सकें। वो दौड़ जो हमारे सामने आपने रखी है, उसको विश्वास के साथ पूरा कर सकें। धन्यवाद करते हैं पिता इन वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं इस अच्छी संगति के लिए। विनती करते हैं प्रभु, हम एक एक जीवन इन वचनों के द्वारा आशीषित हो, और प्रभु ये वचन हमारे जीवनों में फल लेकर आएँ, 100 गुना फल लेकर आएँ। आप सहायता करें, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धार करता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।